हालेलुया। हालेलुया। देखे ना कौन हाथ उठाया। आज तो अपने भवन में लेकर आया है। तेरा धन्यवाद करता हूँ खुदावन परमेश्वर, जीवितों के बीच में जीवित रखा प्रभु, तेरा धन्यवाद करता हूँ। प्रभु को धन्यवाद करें, प्रभु को धन्यवाद करके प्रभु को अपनी संगति में लेकर आया परमेश्वर। आराधना करने में सहायता और मदद किया प्रभु, तेरा धन्यवाद करता हूँ। भला चंगा रखा प्रभु, तेरा धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, मैं तुझसे विनती करता हूँ खुदावन परमेश्वर, इस समय परमेश्वर मेरे अंदर से होकर एक एक लोगों से बोल और बातचीत कर परमेश्वर वचन के द्वारा। प्रभु एक एक लोगों को, हृदय को, मन को खोल दे परमेश्वर, ताकि आज का वचन इनके जीवन में आशीष लेकर आए। तेरे प्रेम को जाने यीशु मसीह नाम से प्रभु, जितने लोग तेरे प्रेम में बने रहने का निश्चय कर रहे हैं, आज उनके जीवन में स्वर्ग से आशीष आने पाए यीशु मसीह नाम से, उनके बंधन टूटने पाए यीशु मसीह नाम से। आज जितने लोग तेरे वचन को सुनकर ये कहे परमेश्वर कि हाँ प्रभु, हम तेरे प्रेम में बने रहेंगे परमेश्वर, आज वो 100 गुना आशीष पाए यीशु मसीह नाम से। अपनी सच्चाई को, छुटकारा को देखने पाए, बड़े शांति को देखने पाए यीशु मसीह नाम से, और तेरा प्रेम इनके जीवन में बनी रहे। तेरा शुक्र के धन्यवाद यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज हालेलुया कि परमेश्वर का प्रेम क्या है। हालेलुया। परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है। हालेलुया। वो कितना दिलो जान से आपसे प्रेम करता है। आपके परमेश्वर प्रेम के कारण जो आपसे किया, उसने क्या किया। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप जानना चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है, हमसे कितना प्रेम करता है, और संसार के हर मनुष्य से कितना प्रेम करता है। हालेलुया। क्या आप जानना चाहते हैं। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के प्रेम को नहीं जानते। वो नहीं जानते कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है, परमेश्वर कितना हम पर अनुग्रह किया है, परमेश्वर हम पर कितना दया किया है। आज बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। आज मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है, और इस प्रेम के लिए उसने क्या किया है। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन निकालेंगे यूहन्ना 3:16, जल्दी से, हाँ जल्दी से निकालेंगे यूहन्ना 3:16 और पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, हाँ, कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, हाँ, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने इस संसार के मनुष्यों से, हर एक मनुष्यों से कताई की, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, कोई भी देश का हो, किसी भी जात का हो, कहता है कि जगत संसार से, मनुष्यों से कहता इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को दे दिया। हालेलुया। वो अपने इकलौते पुत्र को क्रूस पर बलिदान होने के लिए दे दिया। हालेलुया। समझ में आ रहा है। अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को क्रूस पर बलिदान होने के लिए दिया। वो किसके लिए। मेरे लिए, आपके लिए, और पूरे संसार के मनुष्यों के लिए। हालेलुया। ताकि यीशु मसीह मनुष्य के पाप को, मेरे पापों को, आपके पापों को, संसार के हर एक मनुष्य के पापों को अपने ऊपर लेकर के क्रूस पर बलिदान हो। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं। आप थोड़ा सोच कर देखिए कि एकलौता पुत्र को बलिदान होने के लिए, मरने के लिए दे देना कितना दर्द वाली बात है कि नहीं है। और परमेश्वर यीशु मसीह ने कोई गलती नहीं किया था, कोई पाप नहीं किया था, कोई बुराई नहीं किया था। गलती हमने किया था, हमने पाप किया था, हमने बुराई किया था, मनुष्यों ने पाप किया था, लेकिन मेरे पापों के लिए, आपके पापों के लिए
यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को क्रूस पर बलिदान होने के लिए दे दिया ताकि हम सब अनंत जीवन पाए। हालेलुया। हम सब उद्धार पाए। हालेलुया। आप उस प्रेम को समझे जो परमेश्वर ने हम सब से किया है। अपना इकलौता पुत्र को दे दिया है। अपना इकलौता पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा और हमसे आपसे इतना प्रेम किया। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए कहता है परमेश्वर ने संसार के लोगों से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, यीशु मसीह पर विश्वास करे, चाहे और बाइबल कहती है कि जो कोई जिसकी इच्छा है वो यीशु मसीह पर विश्वास करे। हालेलुया। बाइबल कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो, नाश न हो, परंतु क्या पाए? अनंत जीवन पाए। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग अनंत जीवन पाना चाहते हैं? कितने लोग उद्धार पाना चाहते हैं? हालेलुया। आपको परमेश्वर के प्रेम को समझना है। आपको परमेश्वर के प्रेम को जानना है कि परमेश्वर ने हमसे कितना प्रेम किया है। हालेलुया। यदि आप विश्वास करें कि यीशु मसीह मेरे लिए, मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ है, वो मारा गया है, वो गाड़ा गया है और वो मुर्दों में से तीसरा दिन जी उठा है। बताइए जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। वो अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। एक वचन और निकालेंगे यूहन्ना 1:12। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, हाँ, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। कहते हैं कि जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया अपना प्रभु और अपना उद्धारकर्ता करके, कहता है उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। कहता है कि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि मेरे लिए वो बलिदान हुआ है, तो कहता है कि उसे परमेश्वर के बेटा बेटी होने का अधिकार मिलता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मेरे लिए बलिदान हुआ है? कितने लोग विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मेरे लिए बलिदान हुआ है? आज जितने लोग विश्वास कर रहे हैं कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए, मेरे लिए बलिदान हुआ है, आज वो परमेश्वर की संतान बन रहे हैं। यीशु मसीह की आशीर्वाद के आज वो उद्धार पा रहे, यीशु से करके आज वो छुटकारा पा रहे, आज वो चंगाई पा रहे, आज वो एक बड़े शांति को उतरते हुए देख रहे यीशु मसीह के आशीर्वाद से। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं? एक वचन और निकालेंगे रोमियो 5:8 जल्दी से। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है, हाँ, जब हम पापी ही थे हाँ, तभी मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया। कहता है परंतु परमेश्वर हम पर, सब लोग बोले हम पर, ऐसे नहीं बोले हम पर। कहता है अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया। यदि हम पापी न होते, यदि हम पाप नहीं करते तो यीशु मसीह को क्रूस पर बलिदान होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हमने पाप किया है इसीलिए यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ। हालेलुया। आज उस बलिदान को याद करना है, आज उस प्रेम को जानना है कि यीशु मसीह ने कितना हमसे प्रेम किया, परमेश्वर ने हमसे कितना प्रेम किया। यदि हम पापी न होते, यदि हम पाप न करते तो यीशु मसीह को क्रूस पर बलिदान नहीं होना पड़ता। वो मेरे लिए, आपके पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ है। हालेलुया। आज उस परमेश्वर के प्रेम को
महान है, कितना दयालु है, कितना अनुग्रहकारी है कि वो अपने इकलौता पुत्र को भी नहीं छोड़ा, वो मेरे लिए, आपके लिए वो बलिदान होने के लिए दे दिया। यदि हम पापी न होते तो यीशु मसीह को बलिदान होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हालेलुया। एक वचन जल्दी से निकालेंगे, यिर्मयाह 31:3। यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा, हाँ मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, हाँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। बस हालेलुया। कहता है यहोवा परमेश्वर ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूं। हालेलुया। परमेश्वर आरंभ से, सृष्टि के समय से ही आपसे, हमसे वो प्रेम रखता आया है। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई मनुष्य नाश हो, कोई मनुष्य नरक जाए। परमेश्वर नहीं चाहता है। हालेलुया। वो पहले भी, आज भी और कल भी आपसे प्रेम करता रहेगा। हालेलुया। आप उस प्रेम को जानते हैं, उस सत्य को जानते हैं कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है, और वो युग आपसे प्रेम करता रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप उस प्रेम को समझते हैं? क्या आप उस प्रेम को जानते हैं? यदि आप उस प्रेम को जान रहे हैं, आज उस प्रेम को समझ रहे हैं, आज से ही उस परमेश्वर की भक्ति करना, आराधना करना शुरू कर दे। हालेलुया। पाप बुराई से मन को फेर ले और धर्मी जीवन जीना शुरू कर दे। परमेश्वर से लिपट जाए। आप ये जाने कि वो हमसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया। आज मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ जो आज तक परमेश्वर के प्रेम को नहीं जाना और पाप बुराइयों में, शैतान के बंधनों में होकर के वो बुराई करता रहा और वो सच्चे परमेश्वर के प्रेम को नहीं जाना। हालेलुया। आज आपको परमेश्वर के प्रेम को जानना है और आज ही परमेश्वर से जाना है। आज कहना है कि हाँ परमेश्वर, आज मैंने तेरे प्रेम को जान लिया है कि तू हमसे कितना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है कि अपने इकलौता पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, मेरे लिए बलिदान होने के लिए दे दिया है। मैं उस प्रेम को जान लिया हूँ, मैं उस प्रेम को समझ लिया हूँ। आप परमेश्वर, मैं तुझसे लिपटा रहूंगा। हालेलुया। बोलो परमेश्वर, तुझसे लिपटा रहूंगा। आप, तेरे प्रेम को मैंने जान लिया है, तेरी दया को, तेरी अनुग्रह को मैंने जान लिया है। आज से मैं तुझसे लिपटा रहूंगा। हालेलुया। एक वचन और निकालेंगे, पहला यूहन्ना 4:9-10 पढ़ेंगे। जो पहला यूहन्ना 4:9-10, हाँ पढ़ेंगे। प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, हम्म। वो इस रीति से प्रकट हुआ है कि परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। हालेलुया। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। हालेलुया। कहता है परमेश्वर अपने प्रेम को इस तरह से प्रकट करता है कि अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा ताकि हम सब क्या पाए, जीवन पाए। हालेलुया। हम सबको जीवन की कोई आशा नहीं थी कि हम सब इस संसार से जाएंगे तो कहां जाएंगे, लेकिन यीशु मसीह ने हम सबको आशा और भरोसा दिया है कि इस संसार से तू चले भी जाओगे तो मेरे पास आओगे। हालेलुया। हालेलुया। 10वां वचन पढ़ेंगे। प्रेम इसमें नहीं है कि परमेश्वर से हम प्रेम किया है, हाँ, इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों को प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हालेलुया। प्रेम इसमें नहीं है कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर
है कि उसने हमसे प्रेम किया। हालेलुया। और कहता है कि हमने परमेश्वर से प्रेम नहीं किया, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। हालेलुया, हालेलुया। आप ये जानते हैं कि कई लोग सोचते हैं कि हम चर्च में आ गए हैं, हम प्रभु के पास आ गए हैं तो प्रभु पर दया कर दिए हैं। जब ऐसे आता है जैसे लगता है कि वो प्रभु पर, परमेश्वर पर कितना बड़ा दया कर दिया है। हालेलुया। वो आप पर पहले दया किया है। हालेलुया। पहले हमने उसे प्रेम नहीं किया, पहले परमेश्वर ने हमसे, आपसे प्रेम किया है। हालेलुया। आप जब पाप में, बुराइयों में थे, जब आप पेड़ों पत्थरों के पास, गलियों में लोगों के पास भटक रहे थे, अपनी चंगाई के लिए, अपनी शांति के लिए, अपने छुटकारे के लिए, उद्धार पाने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए, परमेश्वर ने आप पर दया किया, उसने आपको अपने संगति में बुलाया। हालेलुया। पहले परमेश्वर ने आपसे, हमसे प्रेम किया है। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन और निकालेंगे जल्दी से, रोमियो 8 के 38-39। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। हालेलुया। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। हालेलुया, हालेलुया। आज ये निश्चय करना है कि हम परमेश्वर के प्रेम को जान गए हैं, हम सच्चे परमेश्वर के प्रेम को जान गए हैं। अब न कोई बीमारी, न कोई कलेश, न कोई दुख, न कोई पीड़ा, न कोई कथा परमेश्वर के प्रेम से हमें अलग करेगा। बोलो हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर ये निश्चय करते हैं कि हमें परमेश्वर के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता है। न मृत्यु, न जीवन, न बीमारी, न गरीबी, न लाचारी। हालेलुया। आज जितने लोग करेंगे हमें न मृत्यु, न बीमारी, न कोई समस्या परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है। आज उसके जीवन में सचमुच में आशीष आ यीशु मसीह के नाम से, उनके जीवन में छुटकारा आ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उड़ाऊ पुत्र की कहानी बताना चाहता हूँ। जो उड़ाऊ पुत्र 2 भाई था और उसमें से छोटा उड़ाऊ पुत्र और नशा करता था, वो व्यभिचार का जीवन जीता था, गलत संगति था और वो अपने पैसों को, अपने धन को बेसिया में, व्यभिचार में, नशा में उड़ा दिया और फिर अपने पिता से कहता है कि हे पिता, आधी संपत्ति तू हमें दे दे, जो मेरा हिस्सा होता है वो मुझे दे दे। पिता उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो कहता नहीं, मेरा जो है, मेरा जो हिस्सा होता है आधा मुझे दे दे। उसके पिता ने आधी संपत्ति उसको दे दिया और वो छोटा बेटा उड़ाऊ पुत्र अपने सारे जमीन जायदाद को, संपत्ति को बेच करके दूर देश में चला जाता है और अपने साथियों के साथ नशा में, व्यभिचार में, बुरी संगति में अपना सारा धन खत्म कर देता है और उस देश में अकाल पड़ जाता है। उसके पास खाने के लिए नहीं कुछ रहता है और जब भूख लगती है तो वो खाना ढूंढता है, काम ढूंढता है
कि किसके पास मिलेगा काम, ताकि उसके काम करके अपना हम पेट भरे। लेकिन काम खोजने जाता है, एक से कहता तेरे पास है काम, पता नहीं काम है, दूसरे से नहीं काम है, तीसरा से कहता है काम नहीं है। ऐसे करते करते घर घर जाता होगा, घूमते फिरते जाता होगा और ये पूछता होगा कि तेरे पास काम है। एक व्यक्ति ने कहा हाँ मेरे पास काम है। कहता क्या काम है? कहता सुगर चराने का काम है। कहता है सुगर चराएंगे, पहले मुझे खाना दे क्योंकि हमें जोर से भूख लगी है। लेकिन सुगर का जो मालिक होता है वो कहता है कि पहले तू सुगर को खाना दे के आप, तब तुझे खाना देंगे। लेकिन उस व्यक्ति का, उस उड़ाऊ पुत्र का भूख बहुत तेज था और वो सुगर को खाना देने जाता है और वो सुगर का खाना वो अपने खाने लगता है। जब वो सुगर का खाना खाने लगता है तो उसे याद आता है, उसकी आंखें खुल जाती है और उसे याद आता है कि मेरे पिता के घर में बहुत सारे नौकर चाकर हैं और उसको खाने से भी ज्यादा रोटी दिया जाता है। रोटियां बच जाती है और मुझे यहाँ शुगर का खाना खाना पड़ रहा है। कहता है कि मैं फिर से अपने पिता के पास जाऊंगा और कहूंगा कि पिताजी मैं स्वर्ग के विरोध में, परमेश्वर के विरोध में और तेरे विरोध में मैंने पाप किया है। अब मैं तेरा बेटा कहलाने लायक नहीं हूं, आज मुझे अपने नौकर के रूप में रख ले। और ऐसा विचार करके वो अपने पिता के घर लौटता है और जब उसका पिता दूर से देखता है कि लगता है कि मेरा बेटा आ रहा है, तो वो खुशी से, आनंद से भर जाता है और दौड़ करके गले लगाता है। उसका पुत्र कहता है, उड़ाऊ पुत्र, कि हे पिताजी मैंने परमेश्वर के विरुद्ध में और तेरे विरुद्ध में पाप किया है। मैं इस लायक नहीं हूं कि तेरा पुत्र कहलाऊं, तेरा बेटा कहलाऊं। मुझे आप अपने नौकर के रूप में रख ले। लेकिन परमेश्वर, जो उसका पिता इतना आनंद से भर गया था अपने बेटा को पाकर के कि उसके खुशी का ठिकाना नहीं था। उसको अपने बेटा के रूप में स्वीकार किया, नौकर के रूप में नहीं, बेटा के रूप में स्वीकार किया। वो अपने नौकरों को कहा नए से नए कपड़े लेकर आओ, पैर में पहनने के लिए जूती लेकर आओ और घर में मांस बनवाओ, ताकि हम सब आज क्या मनाएंगे? आनंद मनाएंगे। आनंद, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो परमेश्वर है, चाहे कोई कितना पाप बुराई क्यों नहीं कर दिया है, चाहे वो कितना घिनौना पाप क्यों नहीं किया है, चाहे वो पाप का जीवन कितना जिया है लंबे समय तक, यदि आज आप मन को पाप बुराई से फेर रहे हैं, आज परमेश्वर आपसे गले लगा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज भी आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। आज भी यीशु मसीह परमेश्वर आपसे, हमसे प्रेम करता है। आज भी गले लगाने के लिए तैयार है। लेकिन आप अपना मन को बदले, अपना मन को पाप बुराई से फेरे। जैसे उड़ाऊ पुत्र ने अपना मन को बदल लिया और अपने पिता के पास लौट गया, आज वैसे ही पाप से, बुराई से, शैतान के से मन को फेर ले। आज परमेश्वर आपको गले लगाना चाहता है। आज वो आपको छुटकारा देना चाहता है। आज वो चंगाई देना चाहता है। आज ही आपको उद्धार करना चाहता है। हालेलुया। लेकिन उस शांति को पाने के लिए, उस छुटकारा को पाने के लिए आपको अपना प्रेम दिखाना है। हालेलुया। आपको परमेश्वर के पास आना है। उसने कहा तुम मेरे पास आओ, मैं भी तेरे पास आऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं? क्या आप निश्चय करते हैं कि हाँ, हमने जान लिया है कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। आज से मैं परमेश्वर से लिपटा रहूंगा। आज परमेश्वर के प्रेम को हमने जान लिया है। आज जितने लोग अपने मन को फेर कर उस उड़ाऊ पुत्र की तरह परमेश्वर के पास लौट रहे पाप बुराइयों से,
आज परमेश्वर उनसे गले लगा रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम से। आज उसको नया कपड़ा दे रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम से। उनके पैरों में नई जूती दे रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम से। उनके जीवन को नया कर रहा है, नया। उसके हृदय को नया कर रहा है। उसके अंदर में एक नया मन उत्पन्न कर रहा है। उसके अंदर में एक नया विचार उत्पन्न कर रहा है। एक नई चंगाई लेकर आ रहा है। एक नई छुटकारा लेकर आ रहा है। एक नई आशा लेकर आ रहा है। एक नई भरोसा लेकर आ रहा है। बोलो हालेलुया। क्या प्यार है। आज वो शैतान के पत्थरों से आपको छुड़ाना चाहता है। वो आज चंगाई देना चाहता है। आज वो आपसे प्यार करना चाहता है। हालेलुया। आज वो आपके गले लगाना चाहता है। और वो कहता है, हे मेरे बेटा, हे मेरी बेटी, मेरे पास लौट आओ। यदि तू पाप में, बुराई में पड़ गया है, यदि चोरी हत्या में, विचार में, ईर्ष्या में, लड़ाई झगड़ा में पड़ गया है, तुम मेरे मार्ग से भटक गया है, वो आज परमेश्वर कह रहा है, हे मेरा बेटा, हे मेरी बेटी, पता मेरे पास लौट आओ। वो आज आपको बुला रहा है। आज वो बुला रहा है। वो कह रहा है, मेरे पास लौट जाओ। पता है कि चाहे तुम्हारे पाप, चाहे लाल रंग के हो, चाहे अग्रवानी रंग के हो, कहता है मैं उसे धोकर शुद्ध कर दूंगा। शुद्ध, हालेलुया। मैं पवित्र कर दूंगा। मैं तेरे हृदय को तो अपने लहू से धोकर पवित्र कर दूंगा और तुम्हें एक नया जीवन दूंगा, नया जीवन। हालेलुया। तुम्हारे अंदर से जीवन जल की नदियां बाहर निकलेगी। हालेलुया। भरसक तूने अभी तक निराशा का जीवन जिया, बुराइयों में जीवन जिया, समस्याओं में जीवन जिया, मुसीबतों में जीवन जिया, बेआशा जीवन जिया। लेकिन आज वो आपको बुला रहा है। अपनी आंखों को बंद करे और परमेश्वर कहता है कि आज तू अपने मन को फेर लो, मेरे पास आओ। मैं अपने लहू से धोकर तुझे शुद्ध करूंगा, शुद्ध करूंगा, पवित्र करूंगा, जीवन की एक नई आशा उत्पन्न करूंगा। हालेलुया। आज जितने लोग परमेश्वर के प्रेम को जान करके पाप बुराई से मन अपना फेर रहे हैं और परमेश्वर के पास आ रहे हैं और परमेश्वर आपके गले लगा रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम से। आज वो छुटकारा दे रहा है, आज वो चंगाई दे रहा है, आज शांति दे रहा है। आज अपना उद्धार आ रहा है, उद्धार आ रहा है, उद्धार आ रहा है। आज अपने घर में नाचेंगे, कूदेंगे, गाने खानेंगे यीशु मसीह नासरी के नाम से। आज आनंद मनाएंगे, आज खुशी मनाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हम सबके बीच में आ गया है। वो आपके घर में आ गया है। आपके घर, आपका परिवार बदल रहा है। बुराई छोड़ रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम से। तरक्की होना शुरू हो रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम से। परमेश्वर आपके साथ, आपके परिवार के साथ भलाई कर रहा है, भलाई कर रहा है। अशांति को दूर करके शांति स्थापित कर रहा है। शैतान का राज खत्म करके परमेश्वर अपना राज स्थापित कर रहा है। परमेश्वर लेकिन वो चाहता है कि तुम मेरे पास लौट आओ। आज जितने लोग परमेश्वर के पास लौट रहे हैं, आज वो बड़े शांति पा रहे यीशु मसीह नासरी के नाम से। बड़े शांति को देख रहे हैं, बड़े छुटकारा को देख रहे हैं। इसी समय चंगाई मिल रही है, इसी समय छुटकारा मिल रहा है, इसी समय वो आजाद हो रहे हैं, इसी समय आपकी दवाई बढ़ रही है, इसी समय माफी की तरफ जा रही है, गिरतियां जा रही है, तबैया जा रही है, रसोइयां जा रही है, पाप में जा रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम से। आप अपने शरीर में महसूस करें, आपकी गिनतियां जा रही है, तथैया जा रही है, दर्द जा रहा है। इस समय महसूस करें पवित्र आत्मा की सामर्थ आपको छू रहा है, आपको छू रहा है। परमेश्वर आपको गले लगा रहा है, आपको चंगा कर रहा है, आपको छुटकारा दे रहा है, आपके घर में शांति लेकर आ रहा है, शांति लेकर आ रहा है, शांति लेकर आ रहा है, शांति लेकर आ रहा है। और आप गवाही के साथ लौट रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से, गवाही के साथ लौट रहे हैं। परमेश्वर जितने लोग आज लौट रहे हैं परमेश्वर, और सचमुच में उनके जीवन में तो गवाही बना, सचमुच में तो इस चीज से उन्हें बात है यीशु मसीह नासरी के नाम से। प्रभु तेरा धन्यवाद, तुमने प्रार्थना को सुना और उत्तर दिया यीशु के नाम से। सब आमीन। हालेलुया।